खुशी के लम्हे हर पल साथ नहीं होते, पर हौसला रखने वाले कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे ना करना विश्वास मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए औसत पढ़ते हैं। तो औसत में हमने पहली वीडियो में बताया था क्रमागत संख्याओं से संबंधित औसत ज्ञात करने वाले प्रश्न। तो अब आइए देखते हैं दूसरा अक्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न। जब संख्याएं क्रम से ना हो तब हम औसत कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। जब संख्याएं क्रम से ना हो तब ऐसी संख्याओं का औसत निकालने के लिए दोस्तों जो है औसत बराबर होता है संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या। जैसे दे दिया कि 10, 5, 15, 8 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये कै संख्या 1, 2, 3, 4 संख्याएं है। तो संख्याओं की संख्या कितना यहाँ पे 4 है और ऊपर इनका योग, संख्याओं का योग, यानी 10 + 5 + 15 + 8 बटे 4। 4 संख्याओं की संख्या है, 4 लिख देंगे बराबर, जोड़ देंगे इनको। 15 × 10 = 25, 25 × 15 = 40, 8 × 48 बटे जो है 4 बराबर 12 × 4 = 48, 12 इनका औसत आ गया। इस तरह से औसत ज्ञात करते हैं अक्रमागत संख्याएं जब क्रम से नहीं होती है। अब देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न लेते हैं और उनको हल करते हैं। प्रश्न है हमारा इसमें 6 संख्याओं का औसत। तो एक चीज ये देख लेते हैं पहले हम। यदि औसत दिया है, औसत बराबर है योग बटे संख्या, तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। योग बराबर हमारा हो जाएगा औसत गुणे संख्या हो जाएगा। उसी तरह अगर संख्या ज्ञात करना हो तो संख्या बराबर हमारा हो जाएगा योग बटे औसत। इन तीनों में से कोई चीज अगर 1, 2 दिया हो, 1 ना मालूम हो, तो आराम से इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए सीधे अब चलते हैं प्रश्न पे, इनको मिटाते हैं और देखते हैं प्रश्न हम। देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 6 संख्याओं का योग औसत 8 है, तो योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो देखिए, योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत है 8 और गुणे संख्या है 6, 6 × 48 आ जाएगा हमारा उत्तर। अगला सवाल हम इसमें लेते हैं। अगला सवाल है 7 छात्रों का औसत 14 है। अगला सवाल हमारा है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 छात्रों का औसत 14 है। 7 छात्रों का औसत 14 है। 7 छात्रों का औसत 14 है। 6 छात्रों का अंक, 7 छात्रों के अंकों का औसत है। छात्र 7, ये मिटाते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं इधर से। 7 छात्रों के अंकों का औसत 14 है। और इसमें आगे कह रहा 6 छात्रों का अंक, 6 छात्रों का अंक दिया गया हमारा 18, 12, 15, 13,
18, 12, 15, 13, 18, 12, 15, 13, 11, 17, 11 और 17 है। तो सातवें छात्र का अंक ज्ञात कीजिए। सातवें छात्र का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 छात्रों का औसत इतना है और 6 छात्रों का अंक दिया गया है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छात्रों का दिया गया है। तो 7 छात्रों के औसत का योग ज्ञात करके उसमें से इनका 6 छात्रों का योग घटा देंगे तो हमारा 7वें का औसत ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 गुणे 16, 7 गुणे 16 माइनस 18 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 17 तो बराबर हो जाएगा 16 सते 112, 16 सत्ते 112 माइनस 8 2 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 और 7 21 के 1 हासिल 2 तो 2 और 1 हासिल 3 और 3 1 4 और 4 1 5, 5 1 6, 1 7 ये 71 घटा देंगे 2 में से 1 गए बचेगा हमारा 1 और यहाँ पे 11 में से 7 गए 4 41 उत्तर हमारा हो जाएगा। 41 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा 7वें छात्र का औसत आ गया। ये इसमें जो है 7 ये हमने जो है यहाँ पे 14 है ना हमने गुणा कर दिया है 16 से तो यहाँ पे 14 है तो 14 सत्ते 98 यहाँ होगा 98। अब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा यहाँ पे 8 में से 7 गए 1 बचे 8 में से 7 गए 8 में से 1 गए हमारा बचेगा 7 और यहाँ पे 2 बचेगा 27 होगा। 27 हमारा उत्तर हो जाएगा। 18 12 15 13 11 17 18 12 यहाँ पे एक अंक मिसिंग कर दिया हमने। यहाँ पे भी जोड़ने में भी 15 को हमने नहीं लिखा इसमें 15 जोड़ देंगे ध्यान दीजिएगा 15 इसमें और जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 1 6 जल्दीबाजी मिसिंग हो गया 7 1 8 तो ये हमारा आ जाएगा 86। इसमें जो है एक अंक और ऐड कर लेंगे हम 15 और यहाँ पे हो जाएगा 86 तो बराबर घटाएंगे 86 10 96 12 आएगा। हमने गलत लिख दिया था ये आ जाएगा 12 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न और इसको करना पड़ेगा हमें मिटाना पड़ेगा ऊपर वाला तभी हमारा प्रश्न नीचे लिखा जा सकता है। तो देखिए ध्यान दीजिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 50 प्रेक्षणों का औसत 36 है। 50 प्रेक्षणों का औसत 36 है। 50 प्रेक्षणों का औसत 36 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 की जगह 23 ले लिया गया। 48 की जगह 23 ले लिया गया। जैसे अभी हम पिछले सवाल में कर दिए गलत कर दिए थे वैसे इसमें गलत कह रहा है कि 50 प्रेक्षणों का औसत 36 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 की जगह 23 ले लिया गया। तो सही औसत क्या होगा। तो
सही औसत औसत क्या होगा। अब यहाँ गलती से 23 लिख दिया गया था, तो इसका मतलब 50 प्रेक्षणों का हम योग निकालेंगे और उसमें से जो है गलत प्रेक्षण को जो लिया गया था उसको घटा देंगे और सही को जोड़ देंगे और उसके बाद फिर औसत निकाल लेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, 50 प्रेक्षणों का योग, तो 50 गुणे हो जाएगा 36, 36 और प्लस देखो 48 की जगह 23 लिया गया था तो प्लस 48 करेंगे और 23 ले लिया गया था, 23 को निकाल देंगे। तो अब जो है निकाल देंगे जब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 1 0 और 5 छक्का 30 के शून्य हासिल 3, 5 3 15, 3 1800 माइनस यहाँ पे प्लस है, पहले 48 है माइनस 23, तो 48 में से 23 निकाल देंगे, कितना बचेगा देखो, 8 में से 3 घटाए बचेगा 5 और 4 में से 2 घटाए 2, तो बच गया 25 और 25 और हो जाएगा हमारा, अब ये जुड़ जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1825। अब कह रहा सही औसत ज्ञात कीजिए, तो 50 प्रेक्षणों का योग इतना हो गया सही वाला, तो औसत कितना होगा, तो औसत बराबर आप जान ही रहे योग बटे संख्या, तो योग इतना है 1825 और बटे हमारा प्रेक्षणों की संख्या है 50, तो 50 से देंगे भाग, पहले 5 से काट देंगे, 5 दाइयां 50 और 5 तिहाई 15, 3 18 32 हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 बचे 25, बराबर आ गया 36 से 5 बटे 10, यानी बराबर आ जाएगा 36.5, ही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं इसमें। अब अगला सवाल इसमें है, ये हो गया, तो योग से संबंधित ऐसे बस प्रश्न आएंगे और आगे एग्जाम्पल लेकर के ऐसे जाना जा सकता है। आइए हम चलते हैं आगे। अब सामूहिक प्रेक्षण पे हम जो है ये वाला बता चुके और ये वाला, अब इस पे चलते हैं सामूहिक प्रेक्षण पे। तो सामूहिक औसत कुछ होंगे, उनका सामूहिक औसत हमें ज्ञात करना होगा, इससे संबंधित प्रश्न इसमें देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, 5 प्रेक्षणों का औसत 15.8 है। 5 प्रेक्षणों का औसत 15.8 है। 5 प्रेक्षणों का औसत 15.8 है। पहले तीन परीक्षण का औसत 13 है। प्रथम 3 प्रेक्षण का औसत 13 है। प्रथम 3 प्रेक्षण का औसत 13 है तथा अंतिम 3 प्रेक्षण का औसत 19 है तथा अंतिम 3 प्रेक्षण का औसत 19 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात करना हमें। तो देखिए 5 प्रेक्षण ऐसे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 ये रहे होंगे। तो कह रहा प्रथम 3 का औसत कुछ है और अंतिम 3 का, अंतिम तरफ से 3, तो देखो 3 कहीं ना कहीं जो प्रथम 3 में उसमें भी शामिल है, अंतिम 3 उसमें भी शामिल है। तो इसका मतलब इन प्रथम 3 और अंतिम तीनों का योग जोड़ करके और 5 प्रेक्षणों के योग से घटा देंगे तो तीसरी संख्या जो 2 बार जुड़ेगी एक बार मालूम हो जाएगी। तो देखिए जो क्या करेंगे, प्रथम 3 का योग प्लस अंतिम 3 का योग माइनस 5 का योग, 5 का योग, पांचों का योग यहाँ पे लिख दें हम, पांचों का योग। तो देखिए ज्ञात करिए योग जो है। तो प्रथम 3 का योग क्या कह रहा है 13, यानी 13 गुणे 3,
13 गुणे 3 और प्लस है अंतिम 3 का 19 है, 19 गुणे 3 ये हो गया, और माइनस इसमें से 5 गुणे 15.8। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 13 तिया 39 प्लस 19 तिया 57 माइनस 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 पचे 25 4 29 के 9 हासिल 2, 29 के 9 हासिल 2 और 5 अक्कन 5 और 2 7। तो यहाँ पे 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 पचे 25 4 29 के 9 हासिल 2 और 5 अक्कन 5 और 2 7 और 1 अंक पे दशमलव, यानी ये हमारा आ गया 79। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे पहले। 9 7 16 6 हासिल 1, 5 3 8 1 9 96 माइनस 79। तो घटा देंगे, इसमें 16 में से 9 गए 7 बचेगा, और यहाँ पे हमारा एक उधार चला गया था इसलिए यहाँ 8 में से 7 गए 1 17 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 17 79 1 80 और 10 90 11 हो गया और 6 हाँ 17 आएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लेते हैं। इसमें अगला सवाल कह रहा है 11 प्रेक्षणों का औसत जो है 60 है। 11 प्रेक्षणों का औसत ये किसी टाइप का पहले लेते हैं, तब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक और आपको समझाते हैं। अगला सवाल इसमें हम ले रहे हैं। अगला सवाल इसमें है, कह रहा 7 प्रेक्षणों का औसत 7 प्रेक्षणों का औसत 30 है। 7 का औसत दिया है 30 है। हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लिख दीजिए। 7 प्रेक्षणों का औसत 30 है, प्रथम 4 प्रेक्षणों का औसत 35 है तथा अंतिम 4 प्रेक्षणों का औसत 31 है। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 प्रेक्षण है 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा प्रथम 4 का औसत कुछ है और अंतिम 4 का कुछ। इस तरह देख रहे हैं आप, चौथी संख्या दोनों में। इसका मतलब प्रथम चारों का योग जोड़ेंगे प्लस अंतिम चारों का योग जोड़ करके और सातों का योग से घटा देंगे, में से घटा देंगे, तो जो है हमारा चौथी संख्या मालूम हो जाएगी। सेम टू सेम उसी आधार पे सवाल है। तो 7 प्रेक्षणों का औसत दिया है 30 और कह रहा है कि प्रथम 4 का औसत दिया है इसमें 35 और अंतिम 4 का 31। ये 35 है और अंतिम 4 का औसत है 31। तो कह रहा कि चौथी संख्या, तो चौथी संख्या बराबर, तो प्रथम 4 का योग यानी 4 गुणे 35 प्लस अंतिम 4 का योग 4 गुणे 31 और इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे माइनस कुल का योग यानी 7 गुणे 30 का योग। तो योग ज्ञात करके माइनस कर देंगे। देखो 35 दूना 70, 70 दूना 140 हो जाएगा। यहाँ पे 140 प्लस ये हो जाएगा 4 अक्कन 4 और 4 तिया 12 और माइनस 7 त्रिक 21 210 ये हो जाएगा। तो देखो जोड़ देंगे इसको, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे और 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा और माइनस 210। तो 200 निकल जाएगा 64 बचेगा और 10 और निकल जाएगा तो 54 बचेगा। ये जो हमारा उत्तर हो जाएगा 54 हमारा हो जाएगा उत्तर। 54 उत्तर आया है हमारे क्वेश्चन में, 54 आया है। जी हाँ सही है हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन यहाँ लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा इससे अलग टाइप का है। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 11 प्रेक्षणों का औसत 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 प्रेक्षणों का औसत 7 है। 11 प्रेक्षणों का औसत 7 है। 11 प्रेक्षणों का औसत जो है दिया गया है 60 है, 7 नहीं है बल्कि 60 है। और क्या कह रहा आगे सवाल में, कह रहा प्रथम 5 का औसत 58 है।
प्रथम 5 का औसत 58 है। प्रथम 5 का औसत 58 है, अंतिम 5 का औसत 56 है। अंतिम 5 का औसत 58, अंतिम 5 का औसत क्या है? अंतिम 5 का औसत 56 है। अंतिम 5 का औसत 56 है, तो छठवां प्रेक्षण क्या होगा? छठवां प्रेक्षण क्या होगा? तो देखिए 11 प्रेक्षण है कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कह रहा प्रथम 5 प्रेक्षण, प्रथम 5 यहाँ तक का औसत कुछ दिया गया है, फिर अंतिम 5 प्रेक्षण का औसत कुछ दिया गया है। तो छठवीं संख्या ना इसमें जुड़ रही ना इसमें जुड़ रही, छूट जा रही, और जबकि 11 प्रेक्षणों के औसत में जुड़ी हुई है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, छठवीं पूछ रहा है तो 11 प्रेक्षणों का औसत का योग ज्ञात कर लेंगे, और योग में से घटा देंगे इनका योग और इनका योग 5 का और इनका 5 का योग टोटल जोड़ करके, और इन वाले में से घटा देंगे। देखो यहाँ पे 11 प्रेक्षणों का योग माइनस प्रथम 5 का योग प्लस अंतिम 5 का योग, 5 का योग ये घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो 11 गुणे 60 है, और ये जो है ब्रैकेट में बंद करके और माइनस यहाँ पे इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो इनका क्या है, प्रथम 5 का है 58, तो 5 गुणे 58 और प्लस ये हो जाएंगे 5 गुणे 56, 5 गुणे 56। अब देखो 11 छक्का 66, 660 माइनस ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 पे 89, 4 5 पचे 25, 4 29 290 और प्लस 5 छक्का 30 के 89, 3 5 पचे 25, 3 28। अब इनको जोड़ देंगे तो 660 माइनस इनको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, तो 0 में 0 जुड़ जाएगा, 9 8 17 7 हासिल 1 2 2 4 1 5, 570 और 600 ये है 60। इनको घटा देंगे, 0 में से 0 घटेगा 0 बच जाएगा, और यहाँ पे 16 में से 7 घटाएंगे 9 बचेगा, और ये 5 में से 5 कुछ नहीं बचेगा, 90 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। इस तरह से इस प्रश्न को ज्ञात करेंगे, इसका उत्तर। आगे चलते हैं अगला सवाल और देखते हैं, इस पे एक टाइप और लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं इस पे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे लिखते हैं ये क्वेश्चन और क्वेश्चन कह रहा 30 प्रेक्षणों का औसत 20 है, 30 का औसत 20 है, 30 का औसत 20 है तथा अन्य 20 प्रेक्षण का औसत 30 है, तथा अन्य 20 प्रेक्षण का औसत 30 है। तो कुल प्रेक्षण का औसत क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, 30 प्रेक्षण का औसत 20 है और अन्य 20 प्रेक्षण का औसत 30 है। तो कुल औसत क्या पूछ रहा, कुल प्रेक्षणों का औसत। तो कुल टोटल प्रेक्षण कितने हैं हमारे, पहले जो है 30 प्रेक्षण है और प्लस फिर 20 है, 30 20 50 हो गए, और उनका कुल का योग ज्ञात कर लेंगे, योग बटे संख्या रख देंगे, आ जाएगा। प्रेक्षण हर सवाल में हमने ले लिया है। प्रेक्षण से मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, इसके 30 लोगों की आयु ले सकते हैं, 30 लोगों की आय ले सकते हैं, 30 लोगों का खर्च ले सकते हैं, कुछ भी आप लेकर के सवाल लगा सकते हैं। हमने एक ही चीज ले दिया है, तो इससे ना समझना कि एक ही सवाल है, एक ही टाइप के। तो देखिए 30 का औसत 20 है, तो 30 गुणे 20
और प्लस इधर 20 का औसत 30 है, 20 गुणे 30 हो जाएगा, और बटे 30 और प्लस 20 है इनकी संख्या, 30 प्लस 20, तो जोड़ देंगे और इधर गुणा कर देंगे। 3 दूना 600 प्लस 600 और बटे 50 बराबर 1200 बटे 50 बराबर आ जाएगा 24। इस तरह से 24 ज्ञात हो गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। इसमें अगले सवाल में मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं, थोड़ा आसानी से आपको दिखेगा। देखिए लिखते हैं इसमें सवाल, कह रहा सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर है सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से क्या है, सोमवार से बुधवार है जी, शुक्रवार क्यों लिखा जा रहा है। सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान, तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, तो है 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान, यदि बृहस्पतिवार का तापमान बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, सोमवार के तापमान का क्या कह रहा आगे, 4/3 गुना हो तो, 4/3 गुना हो तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए, तापमान क्या होगा। तो देखिए अब सोमवार से लेके बृहस्पतिवार के दिनों की बात की गई है, तो हम बार बार बृहस्पतिवार सोमवार लिखेंगे तो बड़ा पड़ेगा, इसलिए हम सोमवार को मानते हैं ए, और मंगलवार को बी, और बुधवार को सी, और बृहस्पतिवार को डी मान लेते हैं। अब चलिए देखते हैं, लिखते हैं आगे। कह रहा सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, तो यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान, यानी ये प्लस बी और प्लस सी का योग का औसत तापमान है, यानी बटे 3 इनको कर देंगे। इनको जोड़ने के बाद 3 से भाग देने के बाद आया हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनका औसत दिया है, तो इनमें 3 से भाग देंगे तो औसत प्राप्त होगा। तो औसत इतना है, तो बराबर इनको जो है गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो योग मालूम हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2 और 3 त्रिका 9 2 11, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, 111 सेल्सियस। और दूसरा हमारा कह रहा है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 है, यानी b प्लस सी प्लस डी बराबर बटे 3 बराबर 34, तो ये आ जाएगा हमारा b प्लस सी प्लस डी बराबर 3 से गुणा करेंगे 34 में, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। तो अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा देंगे, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर है 111, और इधर 1 मिनट यहीं पे लिख लेते हैं,
घटाएंगे तो -b माइनस सी माइनस डी बराबर है, इधर घट जाएगा 111 माइनस 102। तो देखो कट जाएगा, क्या क्या कटेगा हमारा, b से कट जाएगा b और c से कटेगा c, और a माइनस डी इधर बच गया, इधर बचेगा हमारा 111 में से 102 घटा देंगे तो 9 बच जाएगा। और सवाल में कहा है कि जो है, क्या कहा है सवाल में कि सोमवार के तापमान का, बृहस्पतिवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का 4/3 गुना है। यानी जो है d बराबर सोमवार के तापमान का 4 गुना, यानी a गुणे 4/3 है, इसका इतना गुना है। तो देखिए अब जो है d की जगह जो है हम क्या करेंगे, a जो रख देंगे, तो d की जगह देखो a माइनस 4/3a बराबर 9। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, हो सकता दिखे ना आपको। तो a माइनस 4/3a बराबर 9, इनका हर बराबर करेंगे, 3 से यहाँ हो जाएगा गुणा, तो 3a माइनस 4a बटे 3 बराबर 9। तो क्या हमारा बच रहा, सवाल में कह रहा बृहस्पतिवार का तापमान 4/3 गुना है। ये हमने लिख दिया है गलत, सवाल में क्यों बार बार गलत हो जा रहा है, कहाँ गया, ये 4/5 है, 4/5 है, तो इसको लिखेंगे हम 4/5। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 4/5 गुना है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे -4/5a बराबर 9, इधर जाएगा तो 5a माइनस 4a बटे 5 बराबर 9। तो यहाँ पे देखो घट जाएगा, 5a में से 4a गया तो ये बचेगा, नहीं ये बराबर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए, तो बृहस्पतिवार का तापमान का मान दिया है कि 4/5 है, यानी 45 गुणे 4/5, यानी 5 9 45 और 9 4 36 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया डी, यानी बृहस्पति का तापमान। इस तरह से सवाल लगेगा और इस तरह से हमारा प्रश्न होगा खत्म। हमने आपको आसान तरीके से चीज़ें समझा दिया गया, क्रमागत संख्याओं से संबंधित और अक्रमागत संख्याओं से संबंधित और सामूहिक औसत से संबंधित प्रश्न हम आपको बता चुके। अगली वीडियो में हम लेके मिलेंगे औसत में कमी और वृद्धि से संबंधित और औसत चाल से संबंधित प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार।